गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, मनोरंजन के चित्र विशेष तौर पर किसके काल में बने? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मनोरंजन के चित्र किसके काल में बने थे? तो यह बने थे किसके काल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। अगर बात किया जाए, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मनोरंजन का चित्र किसके काल में अधिक बने थे, तो वह हो जाएगा जहांगीर। अगर आपसे पूछ सकता है आखेट का चित्र किसके काल में सर्वाधिक बने, वह किसके काल में बने थे? जहांगीर। अगर बात किया जाए साधु संतों के चित्र किसके काल में बने, तो वह भी बने थे किसके काल में? जहांगीर के काल में। अगर बात करेगा मुल्लाओं के चित्र किसके काल में बने, तो वह भी किसके काल में बने? जहांगीर। तो आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर के काल में आखेटक का चित्र बना, साधु संतों का चित्र बना, मुल्लाओं का चित्र बना, आदि चित्रण का कार्य किसके काल में हुआ था? तो वह हुआ था ऑप्शन बी जहांगीर के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने चश्मे नूर महल का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बुलंदशहर एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात। तो जहांगीर ने चश्मे नूर महल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो यह करवाया था ऑप्शन ए अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जहां अजमेर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल इमारतों में किस इमारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन सी इत्माद उद्दौला का मकबरा एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेदाग सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन सी इत्माद उद्दौला का मकबरा में यह किया गया था। अगर बात किया जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने किया था? तो नूरजहाँ ने। किसने किया था इसका निर्माण? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ ने अपने पिता ग्यास बेग, इनके पिता कौन थे? ग्यास बेग। नूरजहाँ के पिता कौन थे? ग्यास बेग। नूरजहाँ ने अपने पिता ग्यास बेग को ही जहांगीर ने इत्माद-उद-दौला की उपाधि से नवाजा था। इनका मकबरा आगरा में बनवाया था। कहाँ? आगरा में। नूरजहाँ ने अपने पिता ग्यास बेग का मकबरा आगरा में बनाया था। उसी में मुग़ल इमारतों में यह पहली इमारत है जिसमें बेदाग सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट और है कि इसी महल में पहली बार, इसी मकबरे में पहली बार पित्राधुरा क्या होता है? एक जड़ावदार का होता है जिसमें नक्काशी वगैरह किया जाता है, उसका भी प्रयोग किया गया था। तो मुग़ल इमारतों में किस इमारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था इत्माद-उद-दौला का मकबरा, जिसे किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। नूरजहाँ ने अपने पिता ग्यास बेग, जिसे जहांगीर ने इत्माद-उद-दौला की उपाधि से नवाजा था। यह कहाँ है? आगरा में। मुग़ल इमारतों में यह पहली इमारत है जिसमें बेदाग सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसी में पहली बार पित्राधुरा का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के काल के किस प्रमुख संगीतक को गुण समुंदर, कौन सी उपाधि? गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए खुशलाल, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी लाल खां एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहाँ के काल में किस प्रमुख संगीतक, कौन सा संगीतक? प्रमुख संगीतक हैं गुण समुंदर। गुण समुंदर की उपाधि दिया गया था। वह किसे दिया गया था? लाल खां को। किससे? लाल खां को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनपुल ने किसे लघु अकबर कहा था? लेनपुल ने किसे लघु अकबर कहा था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, लास्ट ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो यह किसे लेनपुल ने
लघु अकबर कहा था या कहा था दारा शिकोह को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर दारा शिकोह के पिता की बात किया जाए तो उनके पिता कौन थे? शाहजहां। दारा शिकोह के पिता कौन थे? शाहजहां। और इनकी माता कौन थी? मुमताज महल। इनकी माता कौन थी? मुमताज महल। इनके जन्म की बात किया जाए तो 1615 में इनका जन्म हुआ था। इनकी उदारता एवं धर्म सहिष्णुता के देखकर लीनपुर ने इन्हें लघु अकबर कहा था और एक उपाधि इन्हें शाहजहां ने भी दिया था। शाहजहां ने इन्हें क्या कहा था? शाह बुलंद इकबाल। क्या कहा था? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से शाहजहां ने इन्हें नवाजा था। और लीनपुर ने इसे क्या कहा था? लघु अकबर कहा था। किसे? दारा शिकोह का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा शैली किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी दक्षिणी शैली। तो बात करते हैं चंबा शैली किसके अंतर्गत आती है, तो यह आती है पहाड़ी शैली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चंबा की बात करते हैं तो यह कला की घाटी के नाम से जाना जाता है। किससे? कला की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? चंपापुरी। चंबा का प्राचीन नाम क्या था? चंपापुरी। चंबा का प्राचीन नाम क्या था? चंपापुरी। और अगर बात किया जाता है यह कहाँ स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। इस नगर की स्थापना किसने किया था? साहिल वर्मन ने। किसने किया था? साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था? चंपावती के नाम पर किया था, जो कलंदर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध है। बात किया जाए चंबा शैली किसके अंतर्गत आती है, तो यह पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। चंबा जो है यह कला की घाटी के नाम से जाना जाता है और इसका प्राचीन नाम क्या है? चंपापुरी है। और कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करते हैं इस नगर की स्थापना किसने किया था, तो साहिल वर्मन ने किया था अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर। साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इसका क्या किया था? स्थापना किया था, जो कलंदर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली क्या है? ऑप्शन ए तकनीक है, ऑप्शन बी माध्यम है, ऑप्शन सी कागज पर चित्रण हेतु उचित धरातल है एंड लास्ट ऑप्शन डी शैली है। तो वसली क्या है? कागज पर चित्रण हेतु उचित धरातल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वसली क्या है? एक कागज पर चित्रण हेतु उचित धरातल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1911 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1850। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में। 1854 में किसकी स्थापना हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय। किसकी? कलकत्ता कला विद्यालय की। 1857 में किसकी स्थापना हुई थी? बम्बई कला विद्यालय। बम्बई कला विद्यालय की हुई थी 1857 में और लखनऊ कला विद्यालय की 1911 में। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। तो बात करते हैं 1854 में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, 1857 में बम्बई कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में हुई थी और मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन लिए बाल कृष्ण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए तंजौर शैली, ऑप्शन बी कालीघाट शैली, ऑप्शन सी कंपनी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी मैसूर शैली। तो मक्खन लिए बाल कृष्ण या किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ऑप्शन ए तंजौर शैली। अगर बात किया जाए तंजौर का, तंजौर कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु से। तंजौर कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका समय 18वीं सदी, 18वीं शताब्दी। तंजौर का समय 18वीं शताब्दी यानी 1855। कब?
1855। अगर इस शैली के चित्र ज़्यादातर किस पे बनाए गए हैं, तो लकड़ी के फलकों हो गया, कटहल हो गया, साथ ही शीशे पर भी बनाए गए हैं। किस पे? लकड़ी के फलकों, कटहल, साथ ही शीशे पर भी बनाए गए हैं। तो मक्खन लिए बालकृष्ण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो यह तंजौर का है। तंजौर कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। तंजौर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका समय पूछेगा तो 18वीं शताब्दी यानी 1855। इस शैली के चित्रकार जो थे वो ज़्यादातर किस पे चित्रण करते थे? तो लकड़ी के फलकों हो गया, कटहल हो गया, साथ ही शीशे पर भी चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर भी हैं और बुक्का भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अगर बात किया जाए विजयनगर, तो यह राज्य तुंगभद्र नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर कहाँ स्थित है? तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी राजधानी पूछेगा तो यह इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, विजयनगर के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। जो मुगल शासक किसके समकालीन थे? बाबर के। मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। इनकी एक पुस्तक है अमुत्कत माल्यद। यह किस भाषा में है? यह बहुत क्वेश्चन पूछता है। अमुत्कत माल्यद किस भाषा में है? तेलुगु में है। किसकी पुस्तक है? कृष्णदेव राय की। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन हैं? हरिहर भी हैं और बुक्का भी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। अगर पूछेगा विजयनगर की राजधानी क्या है? तो हम्पी है। विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। हरिहर और बुक्का के गुरु कौन है? विद्यारण्य हैं। विजयनगर के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जो मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय की एक प्रमुख पुस्तक है अमुत्कत माल्यद, जो किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में सिख गुरु तेज बहादुर को प्राण दंड दिया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। तो वह कौन सा शासक था जिसके काल में तेज बहादुर को प्राण दंड दिया गया था? तो वह कौन थे? औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डी। अगर बात किया जाए औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। और इनकी माता जी कौन थी? मतलब माता कौन थी? मुमताज महल। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल। बात किया जाए औरंगजेब के पिता कौन है? शाहजहां। और इनकी माता कौन है? मुमताज महल। इनका जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 में। शाहजहां की औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 में। अगर बात किया जाए कहाँ हुआ था, तो उज्जैन के दोहज नामक स्थान पर। कहाँ? उज्जैन का एक स्थान है दोहज, यहाँ पर इनकी जन्म हुआ था, उज्जैन के दोहज नामक स्थान पर। और एक खास बात यह है औरंगजेब का, इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो किसके काल में सिख गुरु तेज बहादुर का प्राण दंड दिया गया था? किसके काल में दिया गया था? तो औरंगजेब के काल में। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। अगर बात किया जाए औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। और इनकी माता कौन थी? मुमताज महल। इनका जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 में। और कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहज नामक स्थान पर। और इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ अल्फ़ी क्या है? तारीख़ अल्फ़ी क्या है? ऑप्शन ए मुग़ल का इतिहास, ऑप्शन बी ईरान का इतिहास, ऑप्शन सी दुनिया का इतिहास एंड लास्ट ऑप्शन डी कश्मीर का इतिहास। तो तारीख़ अल्फ़ी क्या है? या दुनिया का इतिहास है। अगर बात किया जाए इसकी रचना किसने किया था, तो मुल्ला दाऊद ने। किसने? मुल्ला दाऊद ने। तारीख़
अल्फ़ी की रचना किसने किया था? मुल्ला दाऊद ने। इसमें क्या है? एक कश्मीर दुनिया का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी भारत एंड लास्ट ऑप्शन डी फ्रांस। तो अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। अगर बात किया जाए अमृता शेरगिल का जन्म हुआ कहाँ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट, कहाँ? बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनके पिता सरदार उमराव सिंह थे जो भारतीय सिख जमींदार थे, और माता इनका मारिया थी जो गोरे समन हंगेरियन की रहने वाली थी। तो अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राम कुमार, ऑप्शन सी मकबूल फ़िदा हुसैन एंड लास्ट ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो आप सबको इसका आंसर तो पता ही होगा। इसका आंसर क्या है? मकबूल फ़िदा हुसैन यानी MF हुसैन, जो घोड़ा चित्रों के लिए प्रमुख थे। इनका प्रमुख चित्र जैसे घोड़ा हो गया, ज़मीन हो गया, महाभारत हो गया, यह सब चित्र इनके लिए बहुत ही शानदार जानदार थे। अगर मकबूल फ़िदा हुसैन के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म 1915 में, 1915 में महाराष्ट्र में हुआ था। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु 9 जून 2011 लंदन में। या घोड़ा के लिए बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे, या माधुरी दीक्षित से बहुत प्रेरित थे, यानी माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद भी करते थे ये, उनके साथ फिल्म में भी काम किए हैं। तो ये इनके कुछ भारत माता हो गया, जैसे घोड़ा हो गया, ज़मीन हो गया, महाभारत श्रृंखला हो गया, तो ये सब चित्र इनके प्रमुख है। किसका? मकबूल फ़िदा हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कतर की नागरिकता भी लिया था, वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी लंदन में। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए मंदिरों में, ऑप्शन बी गुफाओं में, ऑप्शन सी महलों में एंड लास्ट ऑप्शन डी बिहारों में। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं गुफाओं में। कहाँ? गुफा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। तो आज का था 15 क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसे लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।